शानू भाई, विपक्ष नेता के तौर पर आप पिछले कई दिनों से मुमरा कौसा की समस्याओं को लेकर के प्रयासरत थे कि ठाणे मनपायुक्त विपिन शर्मा जी का दौरा हो, लेकिन बाद में उसमें कुछ बदलाव आकर के हमारे अतिरिक्त आयुक्त, जिनका मुमरा कौसा से काफ़ी पुराना नाता रहा है, संदीप मालवीय जी उपायुक्त भी रहे हैं, मुमरा कौसा उनके अंडर में भी रहा है, तो आज लंबे अरसे की आपकी एक मांग के बाद आज अतिरिक्त आयुक्त संदीप मालवीय जी आए। किन किन समस्याओं के लिए आपने उनको यहाँ पर दौरा करवाया? खास करके एक पानी की समस्या थी, अस्पताल का निर्माण का जो काम बड़ा प्रलंबित चल रहा है, तो आज इस दौरे की फलोत्पत्ति क्या मानी जाए, क्या मतलब इसका नतीजा निकला है? देखिए, ऐसा ना कि गृह निर्माण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड जी ने विरोधी पक्ष नेता बनने की मुझे जिम्मेदारी दी और मुमरा कौसा में जो हॉस्पिटल, मित्तल रोड, संपम्प का समस्या, मुख्य रास्ते के पेंडिंग काम जो धीमी रफ्तार में थे, उनको खास तौर से मुझे आदेश दिया था कि इसको तुरंत नगर सेवकों के साथ मिलकर और अधिकारी के साथ साठगांठ करके तुरंत इसको फाइनल स्टेज में लाया जाए। कोविड के काल में धीमी रफ्तार हुई थी, लेकिन लंबे स्तर से हम लोग, हमारे सभी नगर सेवक जी, साथ में कमिश्नर साहब को हम लोगों ने, हमारे कई आंदोलन भी हुए, हाउस में हमने प्रश्न उपस्थित किया और आयुक्त साहब के साथ हमारी मीटिंग हुई जिसमें संदीप मालवीय जी भी थे और विपिन शर्मा जी ने सर को मेरे सामने और कॉर्पोरेटर के सामने निर्णय आदेश दिया कि इस सभी जिम्मेदारी आपकी है और आपको ये जो काम है मुमरा कौसा के, इनको पूरा देख के और फास्ट तरह से फाइनल करना है। लेकिन कई तरीके से सर के पिताजी की मृत्यु हो गई थी, इसके कारण थोड़ा सा माता जी की तो फिर मृत्यु हो गई थी और उसके बाद थोड़ा सा डिले हो गई, हमें भी समझ में आया और काफ़ी हद तक कई जो काम है वो पूरे नहीं हो पा रहे थे और हमारे नीचे जो अधिकारी वो काम पूरा कर रहे थे, लेकिन अलमास का संपम्प, गाँव देवी, सुमनताई, ये संपम्प छोटे छोटे बनाने के लिए तैयार तो है लेकिन फाइनल स्टेज पे नहीं आ रहे। कई जगहों पे छोटा फंड के कारण रुका है, कई जगहों पे पाइपलाइन के कारण रुका है, कई जगहों पे पानी के गंदे पानी आ रहा है, कई जगहों पे रास्ते के काम अधूरे है, हॉस्पिटल के काम फाइनल स्टेज पे होने के बावजूद पूरा नहीं किया जा रहा है। तो इन सबको मुझे यकीन था और हम सबको यकीन था कि हमारे अतिरिक्त आयुक्त जो आएंगे संदीप मालवीय जी, तो उनके आने के बाद ऐसा कमिश्नर है वो भी एक तरीके से, जब कमिश्नर नहीं रहते तो कमिश्नर का चार्ज उनके पास ही रहता, तो वो एक तरीके के हमारे नहीं तो कमिश्नर जी वो आएंगे तो एक कॉन्ट्रैक्टर और अधिकारियों में लगाम लगती और उनको काम करने की तेज़ी आती है। तो उनके आने से हमें अच्छा विश्वास है कि जितने भी काम है पेंडिंग वो बहुत जल्द पूरे होंगे। ठाणे मनपा के अतिरिक्त आयुक्त संदीप मालवीय साहब, मुमरा कौसा में हम तमाम पत्रकारों की तरफ से आपका स्वागत है। पहली बार आप अतिरिक्त आयुक्त बनने के बाद मुमरा आए हैं। थैंक यू। मालवीय साहब, आपने सबसे पहले पानी की समस्या देखी, घासवाला कंपाउंड, अलमास कॉलोनी, वहाँ पर सम पंप हाउस जो बना है, पानी की टंकी, काफ़ी लंबे अरसे से अलमास कॉलोनी का शामीन अपार्टमेंट, मोती बाग और बाईपास से सटा हुआ इलाका, चरनीपाड़ा से जुड़ा हुआ इलाका, यहाँ पर पानी की पूरी समस्या आज जस के तस बनी हुई कई सालों से। हमारी लोगों से बात होती है, 20-20, 25-25 साल से लोग बता रहे हैं कि वहाँ पर पानी की समस्या बनी हुई है। तो आज आपने दौरा किया, सर क्या समझ में आया आपको और किस तरीके से इस समस्या का निराकरण होने वाला है? जो मुमरा की जो समस्याएं हैं उसके बारे में विरोधी पक्ष नेता माननीय शानू पठान साहब कमिश्नर साहब से भी मिले थे, तो उनके साथ जो मीटिंग हुई थी उसमें वो मीटिंग में मुझे बुलाया था कि आप जाके विजिट करो और जो भी समस्या है उनका हल ये करो, निकालो। तो इसी लिए मैंने 2-3 बार हमने कोशिश की थी दौरा करने की, लेकिन कई वजह से, कई कारणों से वो नहीं हुआ था। आज मैं देखा कई जगह मैंने विजिट किया विरोधी पक्ष नेता साहब के साथ, तो पहला दूषित पानी का समस्या था तो 2-3 दिन में मेरे ख्याल से वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जब तक जो टैंकर का अरेंजमेंट है वो भी हम करवा देंगे। रास्ता का भी इशू हमने आते हुए समय देखा, उसके बारे में कमिश्नर साहब से बात करके जो शहर विकास विभाग है और जो कंसर्न इंजीनियर है उनको बुला के उसमें क्या हल रास्ता है वो उसके बारे में भी सोचेंगे। कौसा हॉस्पिटल में पहली बार विजिट किया, बहुत ही अच्छा बनाया है। इसके बारे में कमिश्नर साहब और मेयर साहब से बात करके, शानू भाई के साथ बात करके उसमें जल्दी से जल्द कैसा हॉस्पिटल शुरू हो सकता है इसके बारे में हम निर्णय ले लेंगे। फिर भी एक निश्चित क्या कालावधि सर? अभी जल्द, अभी उनको 1 महीना बोला है काम खत्म करने के लिए, करीबन 1 महीना लगेगा। तो हमारी कोशिश ये रहेगी जल्द से जल्द ये काम खत्म हो जाए। 1 महीना बुला दे। मालवीय साहब, एक अहम मुद्दा है मुमरा प्रभाग समिति और दीवा प्रभाग समिति। कौसा का कादर पैलेस से लेकर और अलमास कॉलोनी से लेकर पूरा इलाका जो है वो दीवा प्रभाग समिति में आता है, लेकिन दीवा प्रभाग समिति जो है वो सिर्फ और सिर्फ अवैध निर्माणों पर ध्यान देती है, नागरिक समस्याओं पर ध्यान नहीं देती है। यहाँ पर दीवा प्रभाग समिति के न तो कोई अधिकारी नजर आते हैं, न कोई पानी विभाग के इंजीनियर नजर आते हैं, न सार्वजनिक बांधकाम विभाग के इंजीनियर नजर आते हैं।
क्या दीवा प्रभाग समिति पे ठाणे मनपा प्रशासन, आप अतिरिक्त आयुक्त है, आयुक्त विपिन शर्मा जी कुछ नकेल कसने का काम करेंगे या नहीं? ये शुरू किया है ऑलरेडी। मुझे खुशी होगी कि बताने में कि दीवा में भी हम काम शुरू कर रहे हैं। बहुत सारे काम उधर शुरू हो रहे हैं। अभी रास्ता का रहेगा, बाकी उधर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, वो काम उधर चल रहा है। और जल्द से जल्द उधर की जो समस्याएं थी सर, अलमास में जो पानी की समस्या है ना, वो पूरा 80% एरिया जो है वो इलाका वो दीवा प्रभाग समिति में आता है। उसके बारे में 2-3 रोज हमारे सम्प और पंप का जो इशू है वो हम जल्द से जल्द सुलझा देंगे। और वो संपर्क शुरू होने वाला है। वो अगर शुरू हो जाएगा तो वो खत्म हो जाएगा मेरे ख्याल से। अधिकारी अवेलेबल नसतात ना, अधिकारियों का मैं बोल हम वैसे अधिकारियों की कमी है सर। मुमरा प्रभाग समिति में पानी आपूर्ति विभाग में हमने देखा 5-5 जूनियर इंजीनियरों की ऑर्डर होती है, लेकिन कोई आने यहाँ तैयार नहीं होता है सर। सर हमारी आपसे एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है आपण किती वेळा कि जितने भी इंजीनियर के ऑर्डर निकले, चाचू बस सही बोल रहे हैं कि जितने भी इंजीनियर के ऑर्डर निकलते वो कहीं ना कहीं अपना रेफरेंस लगा के मुमरा में नहीं ज्वाइन करते हुए दूसरी जगह करते। आपसे ये विनती है, या तो उनको ऑर्डर निकला तो वो मुमरा में ज्वाइंट हो, नहीं तो महापालिका के कर्मचारी है, फिर उनको नहीं तो परमानेंट छुट्टी पे भेज दिया जाए। मुझे हम लोग का यकीन है आपने ये जो देखा प्रैक्टिकल, अब प्रैक्टिकल सर के नज़र में लाना ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी क्योंकि था। कोई भी निर्णय लेने से पहले एक प्रैक्टिकल दौरा ज़रूरी है, वस्तुस्थिति सामने आनी चाहिए। आज सर के पास जो दौरा होने के बाद मुझे यकीन है कि हम लोग हर 8 दिन में सर एक मीटिंग लेते, तो आने वाले वक्त के अंदर हम लोग इस जो समस्या है उसका हम समाधान पूरी तरीके से करके रहेंगे। सर, 1 महीने में अस्पताल अंशतः क्यों न हो शुरू होने की बात हो रही है। आपके साथ यहाँ शशि प्रभु एसोसिएट्स आर्किटेक्ट के सावंत साहब थे, और शयना कारपोरेशन जो ये अस्पताल बना रही है वो कॉन्ट्रैक्टर कंपनी, उनके अनिल ढाबी है। इनसे क्या चर्चा हुई, इन्होंने काम के बारे में क्या जानकारी दी सर आपको? जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी शुरू करेंगे हम लोग। हाँ, जितना पार्ट कंप्लीट होगा। हाँ, मुझे पार्टली अगर शुरू होता है तो पार्टली हम शुरू करने की कोशिश करेंगे। सर का ऐसा बोलना है कि अगर समझिए ऊपर का फेस कभी कम समझो काम चालू रहता है और नीचे का पूरा 100% कंप्लीट है, तो कलवा, मुमरा, कौसा, दीवा केनी ये हॉस्पिटल बनना अभी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोविड में हमको हॉस्पिटल की कमी महसूस हुई। तो ये सर निर्णय लेंगे और हम लोग भी इसका पाठपुरावा करेंगे, और मिनिस्टर साहब भी, जितेंद्र रावत जी भी इसका पाठपुरावा कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि 1 महीने के अंदर पूरा नहीं तो एक पार्ट जो है फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, वो शुरू हो जाना चाहिए। सर लास्ट एक सिर्फ हमारे सम्माननीय आयुक्त विपिन शर्मा जी, इनको तमाम मुमरा कौसा वासियों की तरफ से मैं आपके माध्यम से एक संदेश पहुंचाना चाहता हूं। हम तमाम शहरवासी, मैं पत्रकार भी हूं, नागरिक भी हूं, लेकिन आयुक्त साहब से हम नाराज़ हैं। प्राइम की दुर्घटना के अलावा आज तक शर्मा साहब ने जब से ठाणे मनपा का चार्ज संभाला है, आज तक मुमरा कौसा कभी वो आई नहीं। क्या उन्हें मुमरा कौसा से कोई सौतेलापन है? ये मेरा उनसे सीधा सवाल है। आप जवाब मत दीजिएगा, उनसे कान पे डालिए उनके। मैं जवाब देना चाहूँगा, ऐसी बात नहीं है। सर की वजह से सर ने मुझे आदेश दिया कि आप जाओ, वो भी खुद विजिट करेंगे। ऐसा नहीं कि वो विजिट नहीं करेंगे, जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, करेंगे। ओके सर, थैंक यू।